नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अपनी इस याचिका के जरिए कोर्ट से कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और उनकी पूजा अर्चना का अधिकार मांगा। उन्होंने कहा कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कोर्ट में एएसआई की तरफ से पेश वकील ने कहा कि कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व वाला स्मारक है, लिहाजा यहां किसी को पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958 के मुताबिक संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की इजाज़त है, किसी भी धर्म के पूजा पाठ को इजाज़त नहीं है। एएसआई की तरफ से सिविल कोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दिया गया जिसमें कोर्ट ने माना था कि इस केस में पूजा मूलभूत अधिकार का हिस्सा नहीं है। एएसआई ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ये भी कहा कि कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती। साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों यानी कि एएसआई और हिंदू पक्ष से एक हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा है। कोर्ट के एडीजे निखिल चोपड़ा ने कहा कि 9 जून को ऑर्डर आएगा जिसमें कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू और जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाज़त दी जाए या नहीं। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। साकेत कोर्ट में याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि खंडहर के ऊपर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे संरक्षित इमारत माना है। कोर्ट ने हरिशंकर जैन से पूछा कि यह मान लें कि मंदिर ढाया गया, यह भी मान लें कि पिछले 800 साल से मुस्लिम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि इसे कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, किस आधार पर। जैन ने कहा कि जब वहाँ मंदिर है जो मस्जिद के अस्तित्व में आने से पहले था तो इसे रिस्टोर क्यों नहीं किया जा सकता है। जज ने कहा कि अगर इसकी इजाज़त दी गई तो संविधान के ताने बाने और धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर को नुकसान होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से फिर पूछा कि अगर कुछ 800 साल पहले हुआ तो उस पर आप दावा कैसे करेंगे। इस पर जैन ने कहा कि अगर ये हिंदू मंदिर है तो इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। कानून कहता है कि जो ज़मीन एक बार देवता की हो गई हमेशा उसी की रहती है। जैन ने कहा कि वो चाहते हैं कि देवताओं को स्थापित कर पूजा की जाए। कोर्ट ने कहा कि वो कौन सा कानूनी अधिकार है जो आपको इसकी परमिशन देता है। भले ये मान लिया जाए कि तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया, ये मानते हुए मुसलमानों ने इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, वो सवाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अब आप चाहते हैं कि इस स्मारक को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, इसे रेस्टोरेशन कहा जाए। मेरा सवाल है कि आप ये कैसे दावा करेंगे कि वादी को ये मानने का कानूनी अधिकार है कि ये लगभग 800 साल पहले अस्तित्व में था। इसके बाद जैन ने AMASR एक्ट 1958 के सेक्शन 16 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये एक हिंदू मंदिर है तो इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। कानून ऐसा कहता है, एक बार देवता की संपत्ति हो गई तो वो हमेशा देवता की संपत्ति ही रहती है। मंदिर के विध्वंस के बाद भी ये अपने कैरेक्टर, पवित्रता और गरिमा को नहीं खोता। वहाँ अब भी कई तस्वीरें मौजूद हैं, स्तंभ पर संस्कृत में श्लोक मौजूद हैं। हरिशंकर जैन ने आगे कहा कि जज साहब ने पिछली तारीख पर मेरे आवेदन पर मूर्ति के संरक्षण का आदेश पारित किया था। वहाँ एक लोहे का खंभा है जो करीब 1600 साल पुराना है। सबमिशन है कि देवता कभी लुप्त नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, अगर देवता रहते हैं तो पूजा का अधिकार भी रहता है। कोर्ट ने कहा कि देवता 800 सालों तक बिना पूजा के वहाँ मौजूद हैं तो उनको ऐसे ही रहने दिया जाए। मूर्ति के अस्तित्व पर विवाद नहीं है, सवाल पूजा के अधिकार का है। इस अधिकार का कानूनी सपोर्ट क्या है, मूर्ति है या नहीं, हम उसे देख रहे हैं। कोर्ट में एएसआई की तरफ से पेश वकील ने कहा कि स्मारक का चरित्र 1958 एक्ट और उससे पहले 1904 एक्ट के तहत तय हुआ था। एएसआई की तरफ से सिविल कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। कहा गया कि कोर्ट ने माना था कि इस केस में पूजा मूलभूत अधिकार का हिस्सा नहीं है। एएसआई के वकील ने कहा कि स्मारक का निर्माण सालों पहले किया गया है, इसमें किसी प्रकार के बदलाव की मांग कभी नहीं की गई है। ये हाल के दिनों में ऐसा सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि मूल सवाल यह है कि इस बिल्डिंग का कैरेक्टर क्या है। आप कहते हैं कि ये स्मारक है जहां पूजा की इजाज़त नहीं है। वे कह रहे हैं कि ये एक मंदिर है जो काफ़ी पहले से यहाँ स्थित है। क्या इसका फैसला ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत हो सकता है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 9 जून को निर्धारित की है, उसी दिन फैसला भी आ सकता है। अब सवाल कि हरिशंकर जैन को कहां से मिली ये जानकारी। हरिशंकर जैन ने कुतुब मीनार मामले पर सोमवार 23 मई को आज तक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि उन्हें कुतुब मीनार से जुड़ी वो जानकारी कहां से मिली जिसके आधार पर वे वहां पूजा करने की अनुमति मांग रहे हैं। उन्होंने कहा
कुतुब मीनार के दक्षिण में आयरन पिलर के बराबर में जितनी भी आकृति आपको दिखती है, ये सब मंदिरों के अवशेष हैं जिनको वहां पर लगाया गया। ऐसी कला और प्रतिमा हिंदू मंदिरों में आप आसानी से देख सकते हैं। कुतुब मीनार का पूरा बरामदा ही अवशेषों से तैयार किया गया है। यहाँ मौजूद मंदिरों में जैन और हिंदू दोनों पूजा करते थे। हरिशंकर जैन ने दावा भी किया कि उनके पास जितने भी साक्ष्य हैं वो सब उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की किताबों से लिए हैं। उनके मुताबिक ASI का खुद कहना है कि कुतुब मीनार में मंदिरों के अवशेष हैं। खुदाई को लेकर केंद्र ने क्या कहा है? कुतुब मीनार के परिसर में खुदाई की खबरें आई थीं। रविवार 22 मई को केंद्रीय संस्कृति मंत्री GK रेड्डी ने इन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया। संस्कृति मंत्री ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। बता देंगे, इससे पहले आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कुतुब मीनार परिसर में बहुत जल्द खुदाई शुरू होगी और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी अभय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।